हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज है हमारी एमपीजीके की क्लास 12 और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में परिवहन। मध्य प्रदेश में कौन कौन से परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है और रेल परिवहन है, तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट हमको पढ़ना है, कुछ भी फालतू हमको नहीं पढ़ना है। और एमपी में जितनी भी परीक्षाएँ होती है जिसमें एमपीजीके पूछा जाता है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन कितने टाइप का है? सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और वायु परिवहन है। इसके अलावा एक और परिवहन होता है जल परिवहन, जिसकी संभावनाएं मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है वो एक लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक्ड राज्य होने का मतलब है कि इसकी जो सीमा है, कोई भी बाउंड्री है, वो समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, इसके इस साइड क्या है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश राज्यों से इसकी सीमाएं लगती है। 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जल परिवहन की कोई भी संभावनाएं नहीं है। तो हमको 3 परिवहन पढ़ने हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बुनियादी ढांचा होता है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, जो नेशनल हाईवे सबसे लंबे कौन से हैं? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 46 है। कितना लंबा है? 634 किलोमीटर, ग्वालियर से बैतूल। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 46 है, 634 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है NH 44, 571 किलोमीटर। उसके बाद आता है NH 47, 558 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 3 याद रखेंगे, लाइन से जमाने को भी आ जाता है सबसे बड़े से छोटा कौन सा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में है। अब सबसे छोटे नेशनल हाईवे कौन से है? तो NH 135BB, 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जमीरा से बरगढ़, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर लगता है। NH 339B 9 किलोमीटर का है और NH 339 15 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये सबसे छोटे नेशनल हाईवे है। सबसे बड़े याद रखेंगे और सबसे छोटे याद रखेंगे, 3 याद रखना ही है। बाकी NH 46 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 135BB सबसे छोटा है। और कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 2019 तक कितनी थी? 44। अब वर्तमान में कितनी है? 46। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने नेशनल हाईवे है? 46। याद रखेंगे कितने हैं? 46 नेशनल हाईवे है वर्तमान मध्य प्रदेश में, जिसमें सबसे लंबा कौन सा है? NH 46 है, जिसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। और सबसे छोटा है 135BB, जिसकी लंबाई कितनी है? 7.5 किलोमीटर। अब जितने भी नए नेशनल हाईवे हैं उनको हमको मैप से पढ़ना है। मध्य प्रदेश के राजकीय राजमार्ग देख लेते हैं, स्टेट हाईवेज। तो कुल राजकीय राजमार्ग जो स्टेट हाईवे है वो कितने हैं? 94। ठीक है, 46 क्या थे? नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे कितने हैं? 94। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग MP स्टेट हाईवे 62 है, सागर से छिंदवाड़ा। और कौन कौन से जिले हैं इसमें? सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा। 327 किलोमीटर लंबाई है इसकी। दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो MP स्टेट हाईवे 59, सबसे लंबा 62 है। उसके बाद सेकंड नंबर पर MP स्टेट हाईवे 59 आता है। संबंधित जिले कौन कौन से आते हैं? आगर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा। 323 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो MP स्टेट हाईवे 1A सबसे छोटा है, 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिर्फ। और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? तो MP स्टेट हाईवे 38A। ठीक है, राउत से महू इंदौर में लगता है, 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, चारों याद रखना है। टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं, 46। टोटल स्टेट हाईवेज कितने हैं, 94। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH-46 है और सबसे छोटा नेशनल हाईवे 135 BB है। सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, MP स्टेट हाईवे 62 और सबसे छोटा कौन सा है, MP स्टेट हाईवे 1A। तो याद रखना है। हमको मैप से देखना है मध्य प्रदेश के जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको हम मैप से देखते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके हमको इजीली याद हो जाएगा। एक सम संख्या जिनको आवंटित की गई है और एक विषम संख्या जिनको आवंटित की गई है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, अभी मैप आगे लगा हुआ है, उससे भी मैं बता दूंगी, है ना। तो यहाँ पर देखो, सम संख्या आवंटित जो नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, वो वर्टिकल चलेंगे। ठीक है, ऐसे वर्टिकल, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और जो विषम संख्या आवंटित जो ऑड नंबर होता है, सम विषम संख्या आपको पता होगी, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, विषम संख्या। 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, सम संख्या, इवन नंबर होते हैं। जो सम संख्या है वो वर्टिकल चलते हैं वो राजमार्ग, और जो विषम संख्या आवंटित राजमार्ग है वो हॉरिजॉन्टल चलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। ठीक है, एक बार मैप से देखते हैं इसको। तो ये वाले कौन से हैं, सम संख्या आवंटित नेशनल हाईवे, जो कि कैसे चलते हैं, ऊर्ध्वाधर चलते हैं, वर्टिकल चलते हैं। अब NH-30 देखो, सबसे पूर्व में है, यहाँ से यहाँ तक NH-30 रीवा से होके जा रहा है, जबलपुर से और मंडला से। ठीक है, मैप से ही याद करना है। उसके बाद 30 के बाद 34, NH-34 कहाँ से जा रहा है, देखो यहाँ छतरपुर से होकर जाएगा, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनादौन जो कि सिवनी में है, NH-34। उसके बाद NH-44 मुरैना से होके जाएगा, झांसी से, सागर से, नरसिंहपुर और सिवनी से होकर जाएगा, NH-44। NH-46 जो है वो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल, नरसिंहपुर, है ना, बैतूल, यहाँ से होकर जाएगा, NH-46, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। उसके बाद NH-52 जो कि जयपुर से कोटा, राजगढ़, देवास, इंदौर, सेंधवा होते हुए जाएगा। तो ये सारे जो नए नेशनल हाईवे है वो हमको याद रखना है। जो इवन नंबर सम संख्या आवंटित नेशनल हाईवे है वो ऊपर से नीचे तक चलेंगे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक वर्टिकल चलेंगे, ऊर्ध्वाधर चलेंगे। ठीक है, 30 है, फिर 34, 44, 46 और 52 याद रखेंगे, 30, 34, 44, 46 और 52। अब एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। NH-30 सितारगंज उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक चलता है। मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर, मंडला से होके जाता है। NH-34 गंगोत्री धाम उत्तराखंड से लखनादौन मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश में छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर, लखनादौन से होके जाता है। NH-44 श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सागर, लखनादौन, सिवनी से होके जाता है। NH-46 ग्वालियर से बैतूल तक है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, नर्मदापुरम, बैतूल मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क मार्ग यही है। NH-52 संगरूर पंजाब से अकोला कर्नाटक तक। मध्य प्रदेश में राजगढ़, ब्यावरा, देवास, इंदौर, सेंधवा से होके जाता है। तो ये सम संख्या आवंटित जो नेशनल हाईवे है वो याद रखना, NH-30, NH-34, NH-44, NH-46 और NH-52। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि जब भी PDF आपके पास आएगी तो इतनी ड्राइंग बनी हुई रहेगी तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे इसको अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं विषम संख्या आवंटित जो नेशनल हाईवे है, इसका पहले हम मैप देख लेते हैं। ये कैसे चलेगा, क्षैतिज चलेगा। ठीक है, क्षैतिज चलेगा ये। तो सबसे पहला कौन सा है, NH-27 जो कि शिवपुरी से होके जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आएगा NH-39 सीधी रीवा, सतना, पन्ना से होकर जा रहा है। उसके बाद आएगा NH-43 जो कि दमोह, छतरपुर से होके जा रहा है। फिर NH-45 जो कि डिंडोरी, जबलपुर, तेंदुखेड़ा, बरेली, ओबेदुल्ला से होके जा रहा है।
फिर NH47 आएगा जो कि बैतूल, हरदा, इंदौर, धार, झाबुआ से होकर जा रहा है। तो NH27, NH39, NH43, NH45, NH47 ये विषम संख्या आवंटित नेशनल हाईवे है जो कि क्षैतिज चलते हैं, हॉरिजॉन्टल। विषम संख्या आवंटित NH27 पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम तक है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी से होके जाता है। NH39 झांसी उत्तर प्रदेश से रांची झारखंड तक जाता है। मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा सीधी सिंगरौली से होके जाता है। NH43 गुलगंज मध्य प्रदेश से चौबासा झारखंड तक। मध्य प्रदेश में छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर से होकर जाता है। NH45 ओबेदुल्लागंज मध्य प्रदेश से बिलासपुर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में ओबेदुल्लागंज, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, शाहपुरा, डिंडोरी से होकर जाता है। और NH47 बामनपुर गुजरात से नागपुर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, बैतूल से होकर जाता है। अब ये वीडियो पूरा देखने के बाद एक बार खुद से पेन पेपर लेके खुद से मैप ड्रॉ करके बनाना कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ पर था और मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होकर जा रहा था। ठीक है, ये दोनों हो गए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा सड़क कौन से जिले में है? तो सीधी जिले में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं। सबसे कम सड़क झाबुआ में है, सबसे ज़्यादा सीधी में है, सबसे कम कहाँ पर है? झाबुआ में। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? सतना। सबसे ज़्यादा सड़क की जो डेंसिटी है वो सतना जिले की है। सबसे कम सड़क घनत्व श्योपुर में है। सबसे लंबा सड़क पुल तवा पुल है। सरकार द्वारा घोषित जो सड़क वर्ष है किसको घोषित किया गया था? 2005। वर्ष 2005 को मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क वर्ष घोषित किया था। देश का पहला जो 8 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगा। वो 3 जिले आपको याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन से जिले से जो 8 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है वो होकर नहीं गुजरेगा, तो आपको ये 3 जिले पता होने चाहिए। मंदसौर है, झाबुआ है और रतलाम है। कौन कौन से है? मंदसौर, झाबुआ, रतलाम से होकर गुजरेगा। और ये जो एक्सप्रेस है वो दिल्ली से मुंबई तक जाएगा। कुछ एक्सप्रेसवे और कुछ योजनाएं पढ़नी है। नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है अनूपपुर से झाबुआ तक। चंबल एक्सप्रेसवे जिसको अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे कहा जाता है, कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इटावा से होकर जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2019 से प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के 144 गांव और 3 जिले इसमें आएंगे, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। जो 8 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ये वही वाला है। मुख्यमंत्री सड़क योजना 2010-11 में आई। इसका उद्देश्य क्या था? सामान्य क्षेत्र में 500 से कम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर सड़क का निर्माण करवाना है। अमृत योजना 2015 में आई। इसका उद्देश्य क्या है? जल, सीवेज, परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2014 को आई। इसका उद्देश्य क्या है? मनरेगा जो मजदूर है उनकी सहायता से किसानों को घर से खेत तक सड़क उपलब्ध करवाना। अपनी बस सूत्र सेवा योजना जो कि 23 जून 2018 से स्टार्ट हुई, इसकी सहायता से मध्य प्रदेश के जो 20 शहर है उनमें सीमित किराए पर बस सेवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो ये सड़क परिवहन कंप्लीट हो गया। अब कौन सा है? रेल परिवहन। तो 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया। मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक बना? जबलपुर से इलाहाबाद तक 1867 में। 1870 में बम्बई से ट्रेन ने इटारसी, सोहागपुर और जबलपुर तक का सफ़र तय किया। फिर 1869 में खंडवा से इंदौर होलकर स्टेट लाइन बनाई गई। 1877 में इंदौर से उज्जैन राजपूताना मालवा लाइन बनी। फिर 1909 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा थे सिंधिया, उन्होंने श्योपुर से ग्वालियर नैरोगेज रेलवे ट्रैक का निर्माण करवाया था। फिर 1904-05 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा, नैनपुर, मंडला और गोंदिया लाइन बिछाई गई। तो इतना भी डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1867 का याद रखना, जबलपुर से इलाहाबाद तक पहला रेल मार्ग बनाया गया था। और 1870 में बम्बई से ट्रेन ने इटारसी, सोहागपुर, जबलपुर तक का सफ़र तय किया था। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? बुधनी में है। रेलवे कोच फैक्ट्री
निशातपुरा भोपाल में स्थित है। ISO प्रमाणित पहला जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, हबीबगंज का ही नाम है ये, और पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी है। देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस। स्टेशन कौन सा है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और पहली ट्रेन कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस। देश का पहला प्राइवेट निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? मदन महल जबलपुर का। रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है? ग्वालियर में। रेलवे स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है? ग्वालियर में। कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? निशातपुरा में। और रेलवे स्लीपर कारखाना कहाँ पर है? बुधनी में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। 2002 में ये मुख्यालय बना। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। देश की पहली ग्रीन ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है। देश की पहली ग्रीन ट्रेन कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस, और इसी को पहली ISO प्रमाणित ट्रेन का दर्जा भी मिला था। 2021 में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके लिए मध्य प्रदेश के रीवा से गुजरात के केवड़िया तक एक ट्रेन की शुरुआत भी की गई। 2021 में मध्य प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन प्याज लेकर इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी। 31 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध रेल पटरियों की लंबाई 5196 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में देश का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। जितने भी फैक्ट्स लिखे हैं सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही आपको याद करने हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे जोन का विभाजन 2002 के बाद पश्चिमी जोन में, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में, दक्षिण पूर्व मध्य जोन, उत्तरी मध्य जोन, मध्य रेलवे जोन और पूर्व मध्य जोन में हुआ। जो पश्चिमी जोन है, जैसे यहाँ पर अगर हम डायरेक्शंस बनाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। पश्चिमी जोन जो वेस्ट जोन है ये, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? रतलाम डिवीज़न, इंदौर जंक्शन, उज्जैन जंक्शन और वडोदरा डिवीज़न इसमें आता है। पश्चिम मध्य जोन जबलपुर डिवीज़न, कटनी जंक्शन, रीवा जंक्शन, भोपाल डिवीज़न, बीना जंक्शन, इटारसी जंक्शन, कोटा डिवीज़न में सुवासरा जंक्शन, मंदसौर। दक्षिण पूर्व मध्य जोन बिलासपुर डिवीज़न, अनूपपुर जंक्शन, शहडोल जंक्शन, उमरिया जंक्शन इसमें आता है। नागपुर डिवीज़न का बालाघाट जंक्शन, नैनपुर जंक्शन, मंडला इसमें आता है। उत्तरी मध्य जोन झांसी डिवीज़न, ग्वालियर जंक्शन, ओरछा जंक्शन, खजुराहो जंक्शन इसमें आता है। मध्य रेलवे जोन में भुसावल डिवीज़न, खंडवा जंक्शन, बुरहानपुर जंक्शन, नागपुर डिवीज़न, बैतूल जंक्शन इसमें आता है। और पूर्व मध्य जोन धनबाद डिवीज़न, सिंगरौली जंक्शन इसमें आता है। तो याद रखेंगे कौन कौन से है। पश्चिमी जोन है, उत्तरी मध्य जोन है, ठीक है, पश्चिम मध्य जोन है, पूर्वी मध्य जोन है और दक्षिण पूर्वी मध्य जोन है। तो 6 रेलवे जोन है मध्य प्रदेश में। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे कि मोहनिया सड़क सुरंग जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है? 2.28 किलोमीटर। रीवा और सीधी के बीच है, नेशनल हाईवे 39 पर। छुइया घाटी सुरंग मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग है, रीवा सीधी के बीच। रीवा के गोविंदगढ़ और सीधी के बघवार के मध्य छुइया घाटी में इसका निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई 3.34 किलोमीटर है। अटल प्रगति पथ से 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान लाभान्वित होंगे, और इसकी कुल लंबाई 299 किलोमीटर है, और इसको चंबल एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकेडमी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के अधीन संचालित एक स्वायत्त शासी संगठन है ये, और इसका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत ये पंजीकृत है। इस एकेडमी ने 1 अप्रैल 2018 से भोपाल में अपना काम करना स्टार्ट किया। एशिया बैंक द्वारा इसको फंड प्रदान किया जाता है, और 42% सड़कों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर आती है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी इसको कहा जाता है। 1905 में ये बना था, उस समय इसका नाम शाहपुर था।
1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया और फिर 42 साल बाद 15 नवंबर 2021 को इसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया। एक प्राइवेट रेलवे स्टेशन है और ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। पिंक रेलवे स्टेशन, जहां स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी तक सभी कौन है? महिलाएं हैं। 8 मार्च 2019 को जबलपुर के मदन महल को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन, भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। टंटिया मामा रेलवे स्टेशन 22 नवंबर 2021 को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर जिले के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और यहीं पर शायद इन्होंने बोला था या फिर लोगों ने ऐसा बोला था कि हमारे जो प्यारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी है वो भी टंटिया मामा के अवतार हैं। उन्होंने खुद बोला था या फिर लोगों ने ऐसा बोल रहे थे कि वो टंटिया मामा के अवतार हैं। अब है तीसरा, वायु परिवहन। मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा 26 जुलाई 1948 को कब स्टार्ट हुई थी? 26 जुलाई 1948 इंदौर से ग्वालियर, दिल्ली और मुंबई के लिए प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में जो एयरपोर्ट्स है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है। डुमना एयरपोर्ट, जिसको रानी दुर्गावती एयरपोर्ट कहा जाता है, जबलपुर में है। अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर का है। सिविल एरोड्रम एयरपोर्ट खजुराहो का है। रीवा एयरपोर्ट जोरहट्टा का है। दतिया एयरपोर्ट, जिसका लोकार्पण हुआ 31 मई 2025 को, इसी दिन सतना एयरपोर्ट का भी लोकार्पण हुआ 31 मई 2025 को। उज्जैन एयरपोर्ट लोकार्पण अभी प्रस्तावित है। तो ये सारे एयरपोर्ट्स आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, जो इंटरनेशनल उड़ान थी, वो भोपाल एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए 2010 में हुई थी। लेकिन जो पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो कौन सा है? इंदौर है। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर से दुबई 15 जुलाई 2019 को हुई। सामान की होम डिलीवरी करने वाला भी पहला एयरपोर्ट कौन सा है? इंदौर है। सबसे बड़ा और व्यस्ततम बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? इंदौर है। और सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट भी कौन सा है? अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? तो 26 हवाई पट्टियां हैं। अब हवाई पट्टी क्या होती है? तो एक छोटा रनवे समझ सकते हैं, जहां पर एयरपोर्ट जितनी सुविधाएं नहीं होती है, उतना सिक्योरिटी है ना, उतना ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह यहाँ पर नहीं होता है। एक छोटा रनवे हम मान सकते हैं हवाई पट्टी को। तो सेना हवाई पट्टी महू में है। टेकनपुर ग्वालियर में है। निजी हवाई पट्टी डायमंड सीमेंट दमोह की है। ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा की है। और ओरिएंट पेपर मिल शहडोल अमलाई की है। नेशनल पार्क में स्थित कान्हा नेशनल पार्क में, मैंने बताया था आपको जब नेशनल पार्क पढ़ाया था, यहाँ पर हवाई पट्टी है। और बांधवगढ़ में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश विद्युत निगम की सारणी बैतूल में है। और पर्यटन विभाग के अधीन जो प्रस्तावित है वो सकरिया पन्ना में है। तो टोटल कितनी हवाई पट्टियां हैं मध्य प्रदेश में? 26 हवाई पट्टियां मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम MCQ सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? NH46 सबसे लंबा है। मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया था। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बुधनी सीहोर में है। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर का है। अटल प्रगति पथ चंबल एक्सप्रेसवे की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है? 676 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इटारसी रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग मोहनिया किन दो जिलों को जोड़ती है? तो रीवा और सीधी को जोड़ती है। मध्य प्रदेश में वायु सेवा का प्रारंभ कब हुआ? वायु सेवा का प्रारंभ हुआ 1948 में, 26 जुलाई 1948 को। मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ की कुल लंबाई कितनी है?
867 किलोमीटर है। यानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नया नामकरण कब किया गया? तो इसका नाम हबीबगंज था। हबीबगंज से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम कब रखा गया? तो 15 नवंबर 2021 को। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? मदन महल स्टेशन, जबलपुर। इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर थंटिया मामा रेलवे स्टेशन किया गया। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है? ग्वालियर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम सड़क घनत्व पाया जाता है? सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ का है? तो श्योपुर का है। मध्य प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए रवाना हुई थी? तो इंदौर से गुवाहाटी के लिए। याद हो गया, प्याज लेकर गई थी है। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल, सीवेज, परिवहन सुविधा देना। छुइया घाटी रेल सुरंग की लंबाई कितनी है? 3.34 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 135 BB सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? NH46। राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट किस शहर में है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरेगा? 3 जिले। अब 3 जिले कौन कौन से हैं? तो मंदसौर है, रतलाम है और झाबुआ है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? रानी कमलापति। और पहली ट्रेन कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियों की कुल संख्या कितनी है? 26 हवाई पट्टियां है मध्य प्रदेश में। ओरिएंट पेपर मिल की निजी हवाई पट्टी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? अमलाई शहडोल में है। मुख्यमंत्री सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 500 से कम और 250 से कम ST क्षेत्र आबादी वाले गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना। मध्य प्रदेश में रेलवे का वेस्टर्न जोन के अंतर्गत कौन सा डिवीजन आता है? वेस्टर्न जोन में रतलाम डिवीज़न आता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर बना है? सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर बना हुआ है। तवा पुल सबसे लंबा है। तो ये हमारा परिवहन का थ्योरी और MCQ दोनों ही हमने सॉल्व कर लिया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितना भी फैक्ट्स हमने पढ़े हैं, जितना भी डेटा है, सारा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बार बार रिवाइज करते रहना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि और जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो MP GK की प्लेलिस्ट शो हो रही है, वहां जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।